आसिफ रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे, लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि अभी चर्चा में सामने भी आया कि जब भी न्यू टाउनशिप पॉलिसी बनती है चर्चा होती है। इस बार क्रेडाई की प्रेजेंस नहीं थी या फिर जल्दबाजी में से बनाया गया, या फिर अब क्योंकि सुझाव भी मांगे गए हैं तो इसमें आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? देखिए श्वेता, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जितने भी जो प्रेस्टिजियस मेंबर जो क्रेडाई के खड़े हैं, ये वो लोग हैं क्योंकि जब मैंने रियल एस्टेट देखना शुरू किया था, अभी आपने बोला एक्सपर्ट, इन लोगों ने एक्सपर्ट बनाया है क्योंकि इन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है। वहाँ गोपाल सर से लेकर के या राम बाबू जी तक जितने भी लोग खड़े हैं, ये वो लोग हैं शहर के, ये लोग वो हैं जिन्होंने राजस्थान को रियल एस्टेट बाज़ार के लिहाज से बहुत कुछ दिया है। और ख़ास तौर पर इनकी खासियत ये है कि इन लोग के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इन लोगों के जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देखोगे, आपको उसके अंदर हर तरीके का रियल एस्टेट बाज़ार देखने को मिलेगा। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, दुबई से लेकर वर्ल्ड लेवल का रियल एस्टेट बाज़ार लेकर आए हैं। हमारे साथ में अनुराग जी हैं। जब तक वो क्रेडाई के अध्यक्ष रहे, मैंने देखा है, कवर किया है कि किस तरह से नेशनल क्रेडाई के अंदर राजस्थान क्रेडाई की प्रेजेंस थी। और ये वाकई में अभी जो ये मुद्दा उठाया गया है, अनुराग जी ने बोला, गोपाल सर ने बोला कि इस बार क्रेडाई से राय नहीं ली गई, ये अपने आप में बहुत बड़ा कह सकते हैं बड़ी बात है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि गोपाल जी के द्वारा जितने लॉज बने, उनके जब ड्राफ्टिंग होती थी, उनको बुलाया जाता था, इनसे राय ली जाती थी, इनकी पूरी एक कमेटी थी। यहाँ जितने भी दिग्गज लोग खड़े हैं श्वेता, मैं आपको बता दूं, ये अपने आप में राजस्थान के रियल एस्टेट को एक नया रूप देने वाले हैं। किस तरीके से जगतपुरा के अंदर काम हुआ, तो ऐसे में एक सवाल मेरा गोपाल सर आपके लिए निकलता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है ये भी कि जो प्रपोज बायलॉज के कुछ प्रावधान एनबीसी के अनुरूप नहीं है, क्या ये ज़रूरी है? आप सही कह रहे हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर फायर मूवमेंट का प्रावधान है 3.6 मीटर का, जिसे चेंज करके करने जा रहे हैं 6 मीटर। नुकसान क्या होगा? किसी बिल्डिंग का सेटबैक 30 मीटर है, अब उसमें क्या होगा, 3.5 मीटर 10 मीटर सेटबैक है, तो 3.6 के बाद पार्किंग जगह मिलती थी, जैसा अजय जी ने कहा, रामबाबू ने कहा। अब क्या होगा, जब 6 मीटर का ड्राइवे होगा तो जगह को बचेगी 4 मीटर। जब पार्किंग जगह चाहिए हमको 5.6 मीटर, पार्किंग नहीं मिलेगी, समस्या बढ़ जाएगी। पार्किंग कम होगी तो बिल्डिंग की जो निर्माण एफआर वो कम हो जाएगा। नुकसान क्या होगा, चीज़ महंगी बनेगी। जब जितना निर्माण कम होगा उतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी। नुकसान किसका होगा? सामान्य जनता का होगा। जो 7 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, जिनको मकान देने का सपना देख रहे हैं मोदी जी, उनका सपना टूट जाएगा। तो राज्य सरकार का ध्यान आपके माध्यम से मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ, आप हमें मौका दें। जैसा अनुराग जी ने कहा कि हम सुझाव देंगे, आपके विकास में उपयोगी होंगे, सार्थक होंगे। आपने प्रश्न पूछा श्वेता जी, बेटरमेंट लेवी के बारे में, मैं स्पष्ट करूं, 2000 तक या 30 मीटर हाइट मिलती थी हमको जयपुर के अंदर, जबकि अन्य शहरों में सड़क का 1.5 हाइट मिलती थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी को हमने बात कही कि मैडम ये प्रतिबंध हम पे क्यों है। एक कमेटी बनाई गई जिसमें सावरमल जी जाट, प्रताप सिंह जी सिंघवी और आपके तत्कालीन मंत्री अपने राठौड़ साहब और कड़ी की ओर से हम उसे मौजूद थे। हमने एक दोषी जी हैं आर्किटेक्ट, उनको बुलाया गुजरात से, एक दिया प्रेजेंटेशन कि 100 एकड़ में अगर टाउनशिप बनती है तो आपको 60% लैंड चली जाती है, बाकी सड़क में वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगा, पार्किंग नहीं मिलेगी आपको, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कुल 30% ज़मीन पर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो 70% ओपन रहती है। इसको सरकार ने माना, लेकिन हम पे एक कानून थोप दिया कि आपकी वजह से उस इलाके की जो सीवर लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन है, वाटर लाइन है, उसको हमको बेहतर करना होगा, तो यू हैव टू पे द बेटरमेंट चार्जेस। ये कंसेप्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ, 2010 के बैलेंस में तो डाला गया। जैसा कहा अनुराग जी ने, हजारों करोड़ हमसे ले लिए गए हैं, लेकिन उस इलाके में कोई बेटरमेंट नहीं हो रहा है। आप देखते हैं पानी की लाइन हमारे पास नहीं है। मेरे बिल्डर बिल्डिंग बनाते हैं, उनको पानी नहीं मिलता है। क्यों? जब हमने पेमेंट किया है, ये कहते हैं कि आप जाइए पीसीडी में, वहाँ पेमेंट दीजिए। जब हम दे चुके ऑलरेडी, मेरे जो बायर हैं उन पर बोझ पड़ता है। तो हमारा पुनः कहना इस बात का है कि सरकार अपने वादे को याद करे और बेटरमेंट लेवी का विकास में उपयोग करे। बहुत सही बात बोली आपने सर।